Hello students, I am Pragati Kalambe. Welcomes you all on my channel, which is for Bifocal Banking. In the last video, we have studied the first chapter of Banking 2, that is Loans and Advances. Okay, we have completed that chapter. Now, today we will start with the next chapter of Banking 1, that is Foreign Trade and Domestic Trade. Okay, the foreign trade is also known as international trade, and domestic trade is also known as the home trade. Foreign or international trade, that means which is held between two or more countries or with the abroad country. Okay, and the domestic trade means the trade within the country, between two states, between two districts, etc. Okay, now let's start with the meaning of trade and types of trade. Basically, the meaning of trade is exchange of goods and services between buyer and seller for the valuable consideration. Okay, बेसिकली ट्रेड का मीनिंग है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर. दो पर्सन होते हैं, द वन बायर द परचेसिंग एंड सेलर द पर्सन हु सेलिंग द गुड्स और सेलिंग द सर्विसेज फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन. वैल्यूएबल कंसिडरेशन मीन्स देयर शुड नॉट बी अ बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या है? गुड्स के अगेंस्ट अगर गुड्स दे रहे, इट इज अ बार्टर सिस्टम. एंड अगर गुड्स के अगेंस्ट मनी प्रोवाइड किया जा रहा है, इन केस ऑफ आप लोग नोट्स बोल सकते हो, कॉइन्स बोल सकते हो, प्लास्टिक मनी बोल सकते हो, एनीथिंग. ओके, उसको बोलते हैं ट्रेड. ट्रेड मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर. ओके, बार्टर सिस्टम में भी बाइंग एंड सेलिंग होता है, एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज, बट वहां पे गुड्स के अगेंस्ट गुड्स ही दिए जाते हैं. ओके, उसको ट्रेड नहीं बोलते, उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम. बट ट्रेड का मीनिंग क्या है? फॉर द वैल्यूएबल कंसिडरेशन मीन्स जहाँ पे मनी और मनीज वर्थ ये टर्म यूज की जाती है इज नोन एज अ ट्रेड. क्लियर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर एंड सेलर फॉर वैल्यूएबल कंसिडरेशन. क्लियर? नेक्स्ट, देयर आर टाइप्स ऑफ ट्रेड. देयर आर 4 टाइप्स. द फर्स्ट इज विजिबल, इनविजिबल ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इज विजिबल ट्रेड. विजिबल ट्रेड मीन्स द ट्रेड विच कैन बी सीन. ओके, ऐसा ट्रेड जो हम लोग प्रॉपरली देख सकते हैं. द गुड्स कैन बी टच और वेट. ओके, ऐसे गुड्स का ट्रेडिंग होता है, ऐसे गुड्स का बाइंग एंड सेलिंग होता है जो हम लोग टच कर सकते हैं और जिसका फिजिकल अपीयरेंस है, उसको बोलते हैं हम लोग विजिबल ट्रेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल सेलिंग एंड बाइंग ऑफ टैंजिबल गुड्स विच कैन बी टच्ड एंड वेट टू अदर कंट्री. ओके, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स सेल हो रहे, ओनली गुड्स नॉट सर्विसेज. ओके, बिकॉज सर्विसेज आर नॉट विजिबल. ओके, जब गुड्स सेल हो रहे और जो गुड्स फिजिकल अपीयरेंस है जिस गुड्स का इज नोन एज अ विजिबल ट्रेड. ओके, द सेकंड इज इनविजिबल ट्रेड. दैट इज अपोजिट ऑफ विजिबल ट्रेड. इनविजिबल ट्रेड मीन्स द ट्रेड विच कैन नॉट बी सीन, जो हम लोग देख नहीं सकते, विच डज नॉट हैव द फिजिकल अपीयरेंस. ओके, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, जो हम लोग टच नहीं कर सकते. इट रेफर्स टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय वन कंट्री टू अनदर कंट्री. ओके, इट इंक्लूड्स द सर्विसेज दैट कॉल्ड बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज. ये सारी सर्विसेज है, बट वी कैन नॉट सी इट, वी कैन नॉट टच इट. ओके, हम लोग उसको टच नहीं कर सकते, उसका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, इज नोन एज अ इनविजिबल ट्रेड. क्लियर? विजिबल ट्रेड विच वी कैन सी, इनविजिबल ट्रेड विच कैन नॉट बी सीन. क्लियर? समझ में आया? द नेक्स्ट इज डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट, डोमेस्टिक ट्रेड. इट इज वेरी इजी. अ ट्रेड हेल्ड बिटवीन द बाउंड्रीज ऑफ द सेम कंट्री is known as a domestic trade. For example, XYZ company send goods from one state to another state. Okay, मुंबई में एक कंपनी राजस्थान में. Okay, दोनों कंपनी बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, इट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड. ओके, डोमेस्टिक मीन्स सेम कंट्री, जो होम कंट्री जो है, एक ही कंट्री के वही स्टेट्स, 2 स्टेट्स में अगर ट्रेड हो रहा है, 2 डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रेड हो रहा है, इट इज अ डोमेस्टिक ट्रेड. क्लियर? द अपोजिट इज फॉरेन ट्रेड. अ ट्रेड held between two different countries is called a foreign trade. Foreign trade or international trade. Okay, beyond the boundaries of the country. हमारे इंडिया के बाहर, इंडिया के बाउंड्री के बाहर अगर जो ट्रेड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन कंपनी एंड द जापानीज कंपनी, इंडियन कंपनी, चाइनीज कंपनी, इंडियन कंपनी और यूएसए कंपनी, अगर दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, दो कंपनीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, विच इज beyond the boundaries of the country is known as a foreign trade. Clear? 2 different country में अगर ट्रेड हो रहा है, वो हो जाता है आपका foreign trade. Okay, for example, XYZ company sells goods to the company ABC which is located in USA. Okay, XYZ company is located in India
एंड ABC लिमिटेड इज लोकेटेड इन USA, और इन दोनों के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है इज नोन एज अ फॉरेन ट्रेड। ओके, फॉरेन ट्रेड में करेंसीज अलग यूज होगी, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होगी, टैक्सेस अलग होंगे, सो देयर आर समथिंग डिफरेंट दैन डोमेस्टिक ट्रेड। क्लियर? हमने 4 ट्रेड देखे। फर्स्ट इज अ विजिबल ट्रेड which we can see, touch or wait. Invisible trade which cannot see, it includes only services, okay, like banking services, insurance services, etc. Third is domestic trade. It is held between the boundaries of the same country. एक ही country के 2 state में 2 district में अगर trade हो रहा है, it is a domestic trade. And the last one is a foreign trade. Okay, the trade held between the 2 different countries. अगर 2 different countries के companies के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है इज नोन एज अ फॉरेन ट्रेड। क्लियर? समझ में आया? दिस आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड। नाउ द नेक्स्ट पार्टीज ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, द फर्स्ट पार्टी इज इंपोर्टर। बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉरेन ट्रेड इज नोन एज अ इंपोर्टर। बायर दैट इज परचेसर ऑफ द गुड्स। अगर एक कंट्री परचेज कर रही है गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द अदर कंट्री इज नोन एज अ इंपोर्टर, दैट मीन्स परचेसर। XYZ company purchases any goods from other country, the XYZ becomes an importer. Okay, simple word is purchaser. Purchase कर रहा है, it is importer. Exporter, that means seller. Seller of the goods and services in a foreign trade is called a exporter. Okay, sell कर रहा है goods. For example, XYZ company sells the goods to the USA company. Sell किया, in that case XYZ becomes the importer. ठीक है, सिंपल वर्ड याद रखो, इंपोर्टर इज अ परचेसर, एक्सपोर्टर इज अ सेलर। क्लियर? इंपोर्टर द पर्सन हु परचेज द गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री। ओके, अगर सेम कंट्री में गुड्स परचेज कर रहे हैं वो सेलर होता है। ओके, हम लोगों ने सिंपल मीनिंग देखा था, व्हाट इज मीन बाय सेलर एंड व्हाट इज मीन बाय बायर। ओके, बायर अगर बोलते हैं तो वो डोमेस्टिक ट्रेड में आता है, पर अगर इंपोर्टर कहा जाता है तो इट्स फॉर द फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। क्लियर? इंपोर्टर दैट इज परचेसर, एक्सपोर्टर इज दैट मीन्स seller. These 2 are the parties of foreign trade. Next, these are the 2 different concepts. The first is balance of trade and the balance of payment. Okay, अभी हम लोग देखेंगे what is the mean by balance of trade and what is the mean by balance of payment. Okay, it is the difference between the import and export of the country. अभी हमने देखा importer क्या होता है and exporter क्या होता है। Importer is a purchaser and exporter is a seller. Okay, now the difference between import and export. Import means when one country purchases the goods from another country, the country becomes importer. तो country ने import किया means कुछ purchase किया, another country ने sell किया, that means उन्होंने export किया। इन दोनों का जो difference calculate किया जाता है is known as a balance of trade. Okay, for example, इंडिया ने कुछ गुड्स सेल किए जापान को। ओके, द इंडिया बिकम एक्सपोर्टर। और इंडिया ने यूएसए से कुछ गुड्स परचेज किए, द इंडिया बिकम इंपोर्टर। नाउ इन द 1 ईयर और इन 1 फाइनेंशियल ईयर इंडिया ने 100 करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट किए एंड 50 करोड़ के गुड्स अगर इंपोर्ट किए, द डिफरेंस इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, जो ट्रेडिंग होता है ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके, द ट्रांजैक्शन इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इज रिलेटेड विद गुड्स ओनली। क्लियर? ट्रेड हमेशा याद रखना है, अगर ट्रेड पूछा गया है तो इट्स रिलेटेड ओनली गुड्स। ओके, द गुड्स दे आर टैंजिबल गुड्स। ओके, वहां पे सर्विसेज इंक्लूड नहीं होगी, ओनली कैलकुलेशन ऑफ गुड्स किया जाता है इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, द सेकेंड इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में द सेम मीनिंग इज it is a difference between import and export but it included services. Okay, simple meaning है balance of trade में जैसे difference निकाला जाता है import and export का, in the same case in same manner balance of payment में import और exporter का difference निकाला जाता है but it included only the services. Okay, and somewhat goods भी वहाँ पे include किए जाते हैं, पर balance of trade में only goods इंक्लूडेड होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में गुड्स एंड सर्विसेज बोथ आर इंक्लूडेड। ओके, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड बिटवीन वन कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। यहाँ पे
लिखा है ऑल द ट्रांजेक्शन, वहां पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि विथ ओनली गुड्स. All the transactions included goods and services both. Clear? It is a statement of all the transactions made between one country with the rest of world. It means अगर दो कंट्री के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो रहा है, इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज, दैट मीन बैंकिंग सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, एनीथिंग सर्विसेज का अगर ट्रांजैक्शन हो रहा है और उसका डिफरेंस जब निकाला जाएगा इज नोन एज अ बैलेंस ऑफ पेमेंट. क्लियर? समझ में आया? बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. बोथ आर द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड it includes goods only and balance of payment includes goods and services both. Clear? समझ में आया? Now हम लोग देखेंगे फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट इज इंक्रीज्ड. हमने अभी एक एग्जाम्पल लिया था. फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इंपोर्ट इज 100 करोड़ and export is 50 crores. Okay. Now, for example, in case of balance of trade, India in financial year, India का export, okay, export means selling. अगर हम लोग कुछ सेल कर रहे हैं, इंडिया अगर कुछ सेल कर रहा है, it is income for India. Okay, वो इंडिया का इनकम और वो है 100 करोड़. Okay, इन फाइनेंशियल ईयर मतलब होल ईयर का इंडिया का एक्सपोर्ट, दैट मीन सेलिंग. इंडिया ने कुछ सेल किया है टू अनदर कंट्री, अगर सेल किया है तो इंडिया को इनकम मिलेगा, वो है इंडिया का 100 करोड़. ओके. और इंडिया ने जो इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट मीन्स परचेज किया है, अगर परचेज किया है इसका मतलब उसका पेमेंट करना पड़ेगा, तो इट बिकम एक्सपोर्ट फॉर, इट बिकम एक्सपेंसेस फॉर इंडिया और वो है हमारा 50 करोड़. क्लियर? एक्सपोर्ट इज 100 करोड़, दैट इज इनकम इज 100 करोड़ एंड import that is expenses is a 50 crores. Okay, that means इसका डिफरेंस होगा 50 करोड़. that is the balance of trade is a favorable means profitable for India, क्योंकि इनकम ज्यादा है, expenses is less, so there is a profit of 50 crores. Clear? So the balance of trade of that financial year is favorable for India. Favorable means profitable. Okay, now vice versa, in India in financial year export, that is income, is 50 crores and the import, that is expenses, is 100 crores. So expenses is more than the income, it is loss of rupees 50 crores. So the balance of trade of that financial year is unfavorable, that means it is loss for the India. Okay, this is the calculation of balance of trade. Okay, this is a roughly calculation, but ऐसा होता है in case of balance of trade. The same counting or the same calculation will be done in case of balance of payment. Clear? अगर एक्सपोर्ट है मतलब कुछ सेल कर रही है इंडिया, उससे इनकम मिल रहा है, अगर वो ज्यादा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हो जाएगा फेवरेबल. ओके, अगर एक्सपोर्ट कम है मतलब इंडिया का इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो वो हो जाएगा अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड फॉर इंडिया. क्लियर? द सेम कैन बी डन इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. ओके, बैलेंस डिफरेंस इज इन केस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट सर्विसेज और गुड्स बोथ आर इंक्लूडेड इन इट. क्लियर? समझ में आया? फेवरेबल एंड अनफेवरेबल. ओके, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड. फेवरेबल इंक्लूड प्रॉफिटेबल. फेवरेबल का मीनिंग है प्रॉफिटेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, अनफेवरेबल का मीनिंग है लॉस. ओके, यहाँ पे लॉस हो जाएगा इंडिया को, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा. क्लियर? समझ में आया? दिस ऑल आर द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट. These two definitions or these two points are very important. Okay, in the next video we will see letter of credit, the next part of foreign trade. Okay, thank you.